हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। तो मैं हूं प्रसन्न गौतम। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया होंगे। तो आज हम जो है टेंस का एक नया पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में अच्छे से आज हम अध्ययन करेंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की विस्तृत जानकारी आपको प्रोवाइड कर दिया है। तो अगर आप हमारा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखें तो आप हमारा प्रीवियस लेक्चर जरूर देखिएगा, वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है और उसमें क्या पहचान होती है, उसकी क्या हेल्पिंग वर्ब होती है। आज हम उसके बारे में समझेंगे और सीखेंगे। तो आप जो है इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, आप हमारे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपको जरूर पास्ट परफेक्ट से रिलेटेड जितने भी डाउट रहेंगे वो सब आज क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज की डेट क्या है? 17/12/2025। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? पास्ट परफेक्ट। रुकिए भाई, थोड़ा सा हो जाता है। क्या पढ़ेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या पढ़ेंगे भैया? पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक, क्या हम पढ़ेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस। ये समझिएगा, पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या होता है कि पास्ट का मतलब क्या हो गया कि जो पास्ट का मतलब हो गया जो बीता हुआ था, वो हो जाएगा पास्ट। परफेक्ट का मतलब जो बीता हुआ काम था वो पूर्णतः खत्म हो गया। और जो बीता हुआ काम था, जैसे मैं खाना खाकर सो चुका हूँ, मीन्स जो चुका था, हूँ नहीं, चुका था मैं, मतलब कि जो पास्ट में जो काम हो रहा है वो पूर्णतः परफेक्ट रूप से खत्म हो जाए, डन हो जाए, उसमें कोई नियमितता ना रहे, मतलब कोई कंटिन्यूटी ना रहे, वो काम खत्म हो जाए, तब वहाँ पर क्या करेंगे हम? तब वहाँ पर हम पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ते हैं। तो ये हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ने जा रहे हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस जो है कुछ इस प्रकार से रहेगा। पास्ट परफेक्ट टेंस, तो पास्ट परफेक्ट टेंस की अगर हम क्या करें कि पहचान की बात करें, तो पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या हो जाएगी? पहचान में अगर हम बात करें तो पहचान की रहेगी, तो पहचान में जो है क्या हो जाएगा? चुका, चुका था, ठीक, चुकी थी, चुकी थी, चुके थे, या ये थे, आदि आते हैं, आदि आदि आते हैं, आदि आते हैं, ठीक। आदि आते मीन्स ये आप समझिएगा कि चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, ये थे, आदि आते हैं, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा भैया? पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। अब जो है पास्ट परफेक्ट टेंस की ये आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई। अब एक चीज़ ये जानिएगा कि जो ये एक इसकी जो हेल्पिंग वर्ब की अगर हम बात करें, तो हेल्पिंग वर्ब में जो है हेल्पिंग वर्ब में अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा? जो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी भैया? हैड। ठीक, हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी? हैड। मतलब कि इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी? ये डी, हैड। ठीक, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी? हैड हो जाएगी। एक चीज़ और आप जानिएगा कि जो सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर रहेगा, दोनों सिचुएशन में हमेशा हम हैड का प्रयोग करेंगे। इसमें और कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर के साथ हमेशा हम हैड का इस्तेमाल करते हैं, हैड का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो ये अगर हम बात करें इसकी सिंगुलर एंड, मतलब कि अगर एक दो, अगर इसकी हम बात करें, ये हो जाएगा
सिंगुलर और ये हो जाएगा प्लूरल। ठीक, तो सिंगुलर और प्लूरल में अगर हम बात करें सिंगुलर और प्लूरल, तो सिंगुलर और प्लूरल में क्या क्या हो जाता है? सिंगुलर और प्लूरल में हो जाता है जो है ही, सी, इट और नेम। ठीक, ही, सी, इट और नेम। और प्लूरल में क्या हो जाएगा? आई, यू, आई, वी, यू और दे। आई, वी, यू, दे, मतलब कि प्लूरल में क्या हो जाएगा? आई, वी, यू, दे। प्लूरल में क्या हो जाएगा? आई, वी, यू, दे। मीन्स ये समझिएगा कि सिंगुलर नंबर के साथ हम क्या करेंगे? ही, सी, इट, और प्लूरल नंबर के साथ क्या है? आई, वी, यू, दे। ये दोनों जो ये सब्जेक्ट के रूप में जो यूज होते हैं, इन दोनों सिचुएशन में हम केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, जो कि रहेगा हैड। क्या हम इस्तेमाल दोनों में हम क्या इस्तेमाल करेंगे? दोनों सिचुएशन में हम क्या इस्तेमाल करेंगे? हैड। ठीक, इसमें हम क्या इस्तेमाल करेंगे भैया? हैड। आई होप आपको समझ में आया होगा कि जहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब में जैसे वाज, वेयर लगाते थे, हैज, हैड लगाते थे, नहीं, यहाँ पर केवल हेल्पिंग वर्ब में हम क्या इस्तेमाल करेंगे? केवल हेल्पिंग वर्ब में भैया हम इस्तेमाल करेंगे हैड इस्तेमाल करेंगे। अब चलिए, अब हम बेसिक कुछ इसका जो स्ट्रक्चर हम आपको समझाते हैं। इसका बेसिक स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये पहली बात, ये सेंटेंस कौन सा है? हम किस सेंटेंस के बारे में बात करेंगे? तो पास्ट परफेक्ट टेंस को हम कितने भागों में डिवाइड कर दिए? 4 भागों में डिवाइड कर दिए। कौन कौन से? पास्ट मतलब कौन कौन से? अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। ठीक, तो पहला सेंटेंस क्या हो जाएगा? दिख रहा है ना आपको? तो पहला सेंटेंस क्या हो जाएगा? पहला सेंटेंस क्या हो जाएगा? अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक, पहला सेंटेंस क्या हो जाएगा भैया? पहला सेंटेंस हो जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक, पहला सेंटेंस क्या हो जाएगा? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में क्या कहते हैं? इसको हम क्या कहते हैं? साधारण वाक्य। क्या कहेंगे भैया इसको? हम हिंदी में क्या कहेंगे इसको? हम साधारण वाक्य, मतलब जो सिंपल जो वाक्य होता है। ठीक, अब हम इसका जो एक स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रक्चर यहाँ पर हम आपको बताने जा रहे हैं। थोड़ा सा सबके अपेक्षा थोड़ा सा डिफिकल्ट मान लीजिए, फिलहाल जब हम पढ़ाएंगे तो डिफिकल्ट नहीं होगा। तो इसमें जो स्ट्रक्चर जो है कुछ, इसका जो बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट प्लस, सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा? हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा जो है बेसिक, ये हमारा क्या हो गया? बेसिक जो है, ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ये कंप्लीट हो गया। ठीक, ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। अब ये हमारा जो बेसिक जो स्ट्रक्चर जो ये कंप्लीट हो गया है, हमारा ये जो बेसिक स्ट्रक्चर जो ये कंप्लीट हो गया है, अब हम इसी के बेसिस पे हम क्या करेंगे? ट्रांसलेशन करना स्टार्ट करेंगे। किसके बेसिस पे? इसी के बेसिस पे हम ट्रांसलेशन करेंगे। हम इसी के बेसिस पे ट्रांसलेशन करना स्टार्ट करेंगे। अब ये देख लीजिए, सब्जेक्ट हो गया, ये हेड हो गया, ये वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म। ये जान लीजिए, जहाँ जहाँ परफेक्ट टेंस की बात करेंगे वहाँ वहाँ भैया वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा ही यूज होगा। ठीक, वहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म याद कर लीजिए कि जब जब हम परफेक्ट टेंस की बात करेंगे तो वहाँ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होती है, और उसके बाद ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो चलिए, अब हम जो है इसका जो है कुछ क्या करते हैं कि एग्जाम्पल लेकर हम आपको समझाते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में ये देख लीजिए, ना तो उसमें नहीं का बोध किया जाएगा, ना तो उसमें क्वेश्चन वर्ड रहेंगे। ठीक, वो एक साधारण सिंपल वाक्य रहता है। ठीक, आपको समझ में आया होगा। चलिए, अगर हम कह दें कि हमने उसे बुलाया था। ठीक, अगर हम कह दें कि हमने उसे बुलाया था, क्या है कि अगर हम कह दें कि हमने उसे बुलाया था, जब था आएगा तो हमेशा जान लीजिएगा पास्ट टेंस की बात हो रही है। अब बुलाया
था, या ये आ रहा है ना, या ये। अब पहले लिख के हम आपको बता रहे हैं कि अगर हम कह दें कि पहला सेंटेंस अगर हम बात करें कि हमने उसे बुलाया था, हमने उसे बुलाया था, हमने उसे बुलाया था। अब ये जान लीजिए कि जब ये हो जाएगा कि हमने उसे बुलाया था, अब इसमें क्या हो गया कि ये देख लीजिए सिंपल वाक्य है, ठीक। ये क्या हो गया, ये सिंपल वाक्य हो गया। अब ये सिंपल वाक्य हो गया। अब इसमें था, या था, या था, या था, या था, मीन्स क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा, ठीक, पास्ट परफेक्ट टेंस। अब ये इसमें ना तो नहीं है ना तो क्या है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। अब चलिए अब हम इसका जो ट्रांसलेशन करते हैं, तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब भी हम इस्तेमाल करेंगे, तो हमने की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, वी। तो वी क्या हो जाएगा भैया, ये आपको दिख रहा है ना, ये आपको दिख रहा है कि नहीं, रुकिए देख लेता हूँ। दिख रहा है। तो वी, वी, वी हमने का क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हमने, तो हमने को क्या हो जाएगा, वी। अब वी के साथ हम क्या, वी के बाद हम हेल्पिंग वर्ब क्या लिखेंगे, हैड। तो वी हैड, तो वी हैड, ठीक, वी हैड। अब उसके बाद बुलाया, बुलाया का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, कॉल, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म हम लिखेंगे, क्या क्या लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। जब वर्ब की जब थर्ड फॉर्म की जब हम बात करेंगे, तो इसकी जब वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉल माने बुलाया हो जाएगा, और उसमें ईडी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म वी हैड कॉल्ड, वी हैड कॉल्ड, ठीक, वी हैड कॉल्ड, वी हैड कॉल्ड। अब इसमें क्या है, उसे, तो उसे का यहाँ पर क्या, कौन सा फॉर्म हम यूज कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव फॉर्म। तो ये मतलब कि उसे, उसे क्या सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, नहीं भैया, सब्जेक्ट के रूप में आता तो वहाँ पर हम ही लिखते हैं। अब उसे जो है ऑब्जेक्ट के रूप में, उसे क्या है, उसे ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, तो उस दौरान हम क्या करेंगे, जब उसे ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है तो वहाँ पर हम उसे के लिए क्या हम लिखेंगे, हिम, ठीक। ये आपको अगर आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको लर्न होता रहेगा। जैसे यहाँ पर अगर यही हमने को अगर हम हटा दें तो ये जो उसे है इस सब्जेक्ट के रूप में यूज होगा, तो सब्जेक्ट के रूप में हम उसको ही लिखते हैं, लेकिन इसमें जो है मेन सब्जेक्ट जो है हमने है, ठीक, प्रिंसिपल जो सब्जेक्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर हमने आ जाएगा, तो वो सब्जेक्ट हो जाएगा। तो उसके बाद जो बचता है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म के रूप में हम लिखते हैं, ठीक। ये हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ये हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब चलिए दूसरे सेंटेंस पर बढ़ते हैं। तो अगर हम कहते हैं कि मैंने, दूसरे सेंटेंस की अगर हम बात करें, तो अगर हम कहते हैं कि मैंने अपना काम कर चुका था। अब ये देख लीजिए कि इसमें हम क्या कहते हैं कि मैंने अपना काम कर चुका था, तो यहाँ पर चुका था आ गया ना, तो जब भैया जब यहाँ पर जब चुका था क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। अब पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया, ठीक। अब यहाँ पर ना तो नहीं दिया है ना तो क्या दिया है, मतलब ना तो नहीं दिया है ना तो क्या दिया है, मीन्स ये क्या हो जाएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा भैया, अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो उस दौरान अब हम ट्रांसलेशन करना स्टार्ट करेंगे। ये देख लीजिए सब्जेक्ट है, ये हम आपको पहचानना बता दे रहे हैं, ये सब्जेक्ट है, ठीक। ये काम, ये कर चुका, कर चुका मतलब करना, मतलब क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये काम क्या हो जाएगा, काम क्या हो जाएगा, सॉरी यार सॉरी, ये हो जाएगा मैंने, सब्जेक्ट हो जाएगा। अब ये करना, करना मतलब हेल्पिंग वर्ब, करना मतलब वर्ब हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा। और ये काम जो है ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और ये अपना काम मतलब कि अपना काम क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। एक बार फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये देख लीजिए मैंने क्या है, सब्जेक्ट हो गया, ठीक। अब ये जो है वर्ब
करना क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। ठीक, और ये जो है अपना काम क्या हो जाएगा, अपना काम मतलब अपना काम क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और ये चुका चुकी मतलब ये बोध करा रहा है कि ये किस सेंटेंस मतलब किस टेंस का ये कौन सा सेंटेंस है। तो आई होप अंडरस्टैंडिंग आपको अच्छे से हुई होगी। तो चलिए अब हम इसका ट्रांसलेशन करते हैं। तो मैं अपना काम कर चुका था, तो इसकी अंग्रेजी क्या, मैंने की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, आई। ठीक, आई। अब उसके बाद आई, अब उसके बाद क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद क्या हो जाएगा, आई। और उसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या होगा, यूज हैड, आई हैड। ठीक, आई हैड। अब उसके बाद करना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, डू। करना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, डू। अब करना का अंग्रेजी डू, लेकिन डू हम नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आई हैड डन, आई हैड क्या हो जाएगा, आई हैड डन, आई हैड डन। ठीक, आई हैड डन। अब उसके बाद जो है ये क्या हो जाएगा, मतलब कि वर्ब तक हम कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या है भैया, ऑब्जेक्ट क्या है, अपना काम। अपना काम को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, हिज वर्क। आई हैड डन, एक बार फिर से लिख दे रहे हैं भैया, आई हैड डन हिज वर्क, आई हैड डन हिज वर्क, आई हैड डन हिज वर्क। तो ये आपको समझ में आया होगा कि आई हैड डन हिज वर्क। ठीक, तो अब ये पूरा सेंटेंस ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब एक चीज और हम आपको बता दें कि इसमें जो है दो सेंटेंस मतलब दो सिचुएशन को यहाँ पर इस सेंटेंस में बोध कराया जाता है। जैसे मेरे घर पहुँचने से पहले राम जा चुका था। ठीक, तो मेरे घर पहुँचने से पहले राम जा चुका था। तो अब जो है, अब हम इसको अगर ट्रांसलेशन करते हैं तो चलिए, अब जो इसमें घटनाएं जो पहले जो होती हैं, ठीक, जो घटनाएं इसमें पहले होती हैं उसको हम पहले लिखते हैं, जो घटनाएं बाद में होती हैं उसको हम बाद में लिखते हैं। जैसे कि अगर हम कह दें कि मेरे घर पहुंचने से पहले, मेरे घर जाने से पहले, चलिए जो है दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं। चलिए एक नया एग्जाम्पल जो है, एक नए एग्जाम्पल की बात करेंगे। तो उसमें जो है अगर हम कह दें कि मेरे घर पहुंचने से पहले वर्षा हो चुकी थी। ठीक, मेरे घर पहुंचने से पहले वर्षा हो चुकी थी। चलिए अब हम इसका ट्रांसलेशन करते हैं कि मेरे घर पहुंचने से पहले वर्षा हो चुकी थी। अगर हम कह रहे हैं कि मेरे घर पहुंचने से पहले वर्षा हो चुकी थी। ठीक, तो अब देख लीजिए यहाँ पर जो है, अब यहाँ पर दो सेंटेंस है। एक है कि मेरे घर पहुंचने से पहले वर्षा हो चुकी थी। ठीक, तो मेरे घर पहुंचने से पहले वर्षा हो चुकी थी। तो अगर हमको इसका अगर ट्रांसलेट करना है, तो अगर हम इसका अगर ट्रांसलेट करें तो मेरे घर पहुंचने से पहले वर्षा हो चुकी थी। ठीक, तो अब जो है, अब इसमें अगर हम सब्जेक्ट, अब देख लीजिए, पहले वर्षा हो चुकी थी, इसको दो प्रकार से हम ट्रांसलेशन करते हैं। एक बार आप समझिएगा कि इसको हम दो प्रकार से ट्रांसलेशन करते हैं। या तो इसको हम सबसे पहले लिखेंगे, यानी कि यहाँ पर दो वर्ड हो जा रहे हैं, एक मेरे घर पहुँचने से पहले, और एक मतलब ये मेरे घर पहुँचने से पहले, और एक यहाँ पर क्या है, एक ये क्या हो जाएगा, वर्षा हो चुकी थी। यहाँ पर दो सेंटेंस मिलकर जो है एक वर्ड बन रहे हैं, मतलब कि एक वाक्य बन रहे हैं। ठीक, तो अब इस दौरान जो है इसको हम ट्रांसलेशन करने, अगर हमको अगर इसका अगर ट्रांसलेशन करना है तो कुछ इस प्रकार से करेंगे। इसको आप देखिएगा, मेरे घर पहुँचने से पहले, तो मेरी की अंग्रेजी क्या हो जाएगी भैया, आई। ठीक, मेरी की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, आई।
आई हैड, ठीक, आई हैड, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, आई हैड। अब देख लीजिए, मेरे घर पहुंचने से पहले आई हैड, अब उसके बाद रीच, रीच क्या हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इसमें हम ई और डी जोड़ देंगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगा। आई हैड रीच्ड, मेरे घर, आई हैड रीच्ड होम, आई हैड रीच्ड होम बिफोर रेन्ड। मतलब कि यहाँ पर ये देख लीजिए, ये जो वर्षा है हो चुकी थी, मतलब कि अगर ये क्या है कि वर्षा की अंग्रेजी हो जाएगी रेन। अब हो चुकी का होना मतलब क्या हो जाएगा, इसमें हम आई एन, मतलब कि इसमें ईडी जोड़ देंगे तो ये पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा कि आई हैड रीच्ड, मतलब कि आई हैड रीच्ड होम, आई हैड रीच्ड होम बिफोर रेनिंग, आर ए आई रेन, बिफोर रेन, ठीक। तो बिफोर रेन, ये देख लीजिए कि ये हमारा जो है ये सेंटेंस ये कंप्लीट हो गया। अगर हम कह दें कि मेरे स्टेशन के पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी, ठीक, नहीं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो ये आप अगर समझिएगा कि यहाँ पर अगर हम इट रेन अगर भी लिख दें, इट रेन, तभी हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा, ठीक। अगर हम चौथे सेंटेंस की अगर हम बात करें तो मेरे पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी, ठीक। अगर इसको अगर हमको कहना हो कि मेरे आने से पहले वह जा चुकी थी, अगर हम ऐसे बात करें, एक स्टेशन वाला उसको बाद में थोड़ा सा टिपिकल है तो उसको हम बाद में हम आपको समझाएंगे। एक इजी हम बता दे रहे हैं कि मेरे आने से पहले वह जा चुकी थी। अगर हम चौथे सेंटेंस की बात करें तो मेरे आने से पहले वह जा चुकी थी, तो मेरे आने से पहले वह जा चुकी थी। अब अगर हमको अगर इसका अगर ट्रांसलेशन करना हो तो ये देख लीजिए, मेरे आने से पहले वह जा चुकी थी। तो यहाँ पर ये वाला जो कार्य है, मतलब कि यहाँ पर भी कुछ ऐसे हैं कार्य कि जो कार्य जो पहले होता है उसको पहले लिखेंगे, जो कार्य बाद में होता है उसको बाद में लिखेंगे। लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है कि जो हमको जो सेंस को लेकर चलना पड़ता है, मीन्स जब सेंस सही जो बैठता है हम उसी को लिखते हैं। लेकिन अधिकतर जगह हम क्या करते हैं कि जो कार्य सबसे पहले होता है उसको हम पहले और जो बाद में होता है उसको हम बाद में लिखते हैं। मीन्स इसमें जो है, अगर हम बात करें कि मेरे आने से पहले वह जा चुकी थी, मतलब कि कोई जा चुका था फिर मैं पहुंचा, तो उस दौरान क्या होगा, उस दौरान भैया जो कार्य जो पहले होता है उसको हम पहले लिखते हैं। तो मतलब कि इसका क्या हो जाएगा, वह जा चुकी थी, तो वह की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, वह सब्जेक्ट हो जाएगा, तो वह की अंग्रेजी सी। अब सी के साथ हमेशा हैड प्रयोग करेंगे। अब हैड हो जाएगा। अब इस जो है वर्ब क्या हो जाएगी, गो का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, गॉन, सी हैड गॉन, ठीक, सी हैड गॉन। अब उसके बाद पहले की अंग्रेजी लिखेंगे क्या, बिफोर, सी हैड गॉन बिफोर। अब मेरे आने से पहले, तो सी हैड गॉन बिफोर आई केम, ठीक, सी हैड बिफोर आई केम। ये हमारा सेंटेंस ये कंप्लीट हुआ। अगर हम पांचवें सेंटेंस की अगर हम बात करें तो पांचवा सेंटेंस हो जाएगा कि वह है सोने से पहले अपनी किताब पढ़ चुकी थी। ये हमारा लास्ट सेंटेंस रहेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए भैया, दो काम हो रहा है, ठीक।
एक यहाँ पर वह सोने, उसका मतलब कि वह सोने से पहले, एक ये हो रहा है और एक ये वह अपनी किताब पढ़ चुकी थी। मीन्स यहाँ पर दो सेंटेंस को हम एक में मर्ज करके उसका हम ट्रांसलेशन किस में करते हैं, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस में। अब इसमें जो कार्य जो पहले होगा उसको हम पहले लिखेंगे, जो कार्य बाद में होगा उसको हम बाद में लिखेंगे। मीन्स अब यहाँ पर आपके अनुसार अगर देखा जाए तो ये बताइए कि इसमें दोनों में सबसे पहले कार्य सबसे पहले कौन हो रहा होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले कार्य होगा कि अपनी किताब पढ़ चुकी थी, मतलब ये किताब कोई था जो किताब वह जो है क्या है कि सोने से पहले किताब पढ़ चुकी थी। तो यहाँ पर जो है हाँ, सोने से पहले अपनी किताब वो पढ़ चुकी थी। तो अब यहाँ पर जो है क्या है कि ये काम पहले हो रहा है, किताब वो पहले पढ़ रही है फिर उसके बाद सो रही है, तो वो हम उसी के अकॉर्डिंग हम ट्रांसलेशन करेंगे। तो अब जो है चलिए जो है यहाँ पर अगर अपनी अगर लगा देंगे तो कुछ सेंस अच्छा नहीं बन रहा है, तो इसको हम अपनी को हटा दे रहे हैं। अपनी रहेगा तो इसमें हम सब्जेक्ट को ढूंढने में हमको अपनी जो है हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यूज होगा, तो इसलिए जो है सोने से पहले किताब पढ़ चुकी थी, ऐसे हम कह दें कि वह सोने से पहले किताब 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 पढ़ वह सोने से पहले यहाँ पर जो हम सेंटेंस को कुछ सुधारे हैं, यहाँ पर सब्जेक्ट अच्छे से नहीं हो पा रहा था तो इसलिए हम सेंटेंस को सुधारे हैं। तो सोने से पहले वह अपनी किताब पढ़ चुकी थी। भैया इसमें देख लीजिए कि यहाँ पर दो सेंटेंस मिल रहा है, एक सोने से, एक सोने से, और एक है कि वह अपनी किताब पढ़ चुकी थी। तो ये दो सेंटेंस मतलब दो सेंटेंस को मिलाकर मर्ज करके एक सेंटेंस बन रहा है। तो इसमें जो सबसे पहले काम क्या हो रहा है कि इसमें सबसे पहले भैया काम क्या हो रहा है कि वह सोने से, मतलब कि वह क्या है कि वह सोने से पहले मीन्स वह पहले किताब पढ़ी उसके बाद सो गई। तो उस दौरान जो है जो सबसे पहले जो काम होता है उसको हम सबसे पहले लिखते हैं, जो काम बाद में होता है उसको हम बाद में लिखते हैं। तो इसका अगर हमको ट्रांसलेशन करना रहेगा तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हो जाएगा वह, तो वह की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, ही हैड। सब्जेक्ट के बाद हमेशा हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद हमेशा हम क्या लिखते हैं भैया, ही हैड। सब्जेक्ट के बाद ही हैड, अब उसके बाद जो है सब्जेक्ट के बाद ही हैड, अब उसके बाद जो है क्या लिखेंगे, अब उसके बाद जो है सब्जेक्ट के बाद ही हैड, अब ही हैड, अब उसके बाद क्या है कि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या भैया, क्या हम यूज करेंगे, मतलब कि ये जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अरे यार वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें हम यूज करेंगे। तो ही हैड रीड की मतलब कि रीड की तीनों फॉर्म एक ही होती है, रीड। तो ही हैड रीड हिज बुक, ही हैड रीड हिज बुक, ही हैड रीडन हो जाएगा, साले रीड ही होगा। ही हैड रीड्स बुक बिफोर स्लेप्ट हो जाएगा, स्लीप्ट बिफोर स्लेप्ट। तो ही हैड रीड्स, मतलब ये थोड़ा सा अब आगे वीडियो लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि ही हैड रीड्स हिज बुक बिफोर स्लेप्ट मीन्स जो है यहाँ पर ये काम जो सबसे पहले हुआ, तो इसको हम सबसे पहले लिख दिए, उसके बाद बिफोर लगाकर स्लेप्ट लिख दिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।